पाठ 12 नींव की ईंट। प्रस्तुत निबंध नींव की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने दुनिया के ऊपरी दिखावे पर व्यंग कसते हुए लिखा है कि ऊपर के आवरण को सब देखते हैं, परंतु नीचे के ठोस सत्य पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेखक ने नींव की पहली ईंट का गुणगान किया है और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का परिचायक माना है। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया बाहरी चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिव होता ही है, किंतु वो हमेशा ही सुंदर भी हो, ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं तथा साथ ही जिया करते हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो कि जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्यों इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के ऊपर 100 हाथ तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, चाहे वह बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक, यही समाज की आधारशिला होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार भी हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे व्यक्ति दधीची नहीं हुए हों, जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा काम है, हमारा धर्म है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने अपना पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। लाखों गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण,
कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत हों, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर हों, सभी वासनाओं से दूर हों। उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को ये चुनौती है। राम वृक्ष बेनीपुरी।